हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी सॉफ्टटेक में। और आज जो एग्जाम हुआ है कौन सा 6 नवंबर को जो आरसीटी एग्जाम हुआ उसका हम आंसर की क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ मैं। और तो देखते हैं आज का सवाल कौन कौन से सही है, क्या आंसर रहेगा, सटीक आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जाते हैं पेपर के ऊपर। और ये जो ए सीरीज है क्वेश्चन, कौन सी ए सीरीज, कौन सी है ए सीरीज के मैं आंसर बता रहा हूँ। और तो देखते हैं सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सवाल की। तो सबसे पहला जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है कि विंडोज 11 में जो सेटअप जैसे पृष्ठभूमि चित्र मतलब वॉलपेपर जिसको बोलते हैं, आइकन होते हैं, टास्क बार होते हैं, उसमें क्या शामिल होता है। ये टास्क बार, वॉलपेपर, आइकन वगैरह कहाँ दिखाई देते हैं, तो आपको दिखाई देंगे डेस्कटॉप। कहाँ दिखाई देंगे? डेस्कटॉप के ऊपर। यानी इसका जो आंसर आपका सही रहेगा क्या रहेगा? डेस्कटॉप। क्या रहेगा? डेस्कटॉप। यानी जो इसका आंसर है वो डेस्कटॉप। एमएस वर्ड 2019 में टैब, होम, इंसर्ट, लेआउट, प्रेफरेंस आदि की जो ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आप रिबन क्या बोलोगे? टाइटल नहीं आएगा, रिबन क्या बोला जाएगा? रिबन। यानी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो समुद्र क्या खुलेगी? रिबन क्या खुलेगी? रिबन। वैसे इसको बोला जाता है टैब बोला जाता है, लेकिन यहाँ जो दे रखा ऑप्शन कौन सा उससे मिलता जुलता, रिबन। कौन सा कहलाएगा? रिबन कहलाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यूपीआई का फुल फॉर्म, यही है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। निम्नलिखित कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? यहाँ पूछा लाभ। देखो, आप इसे 24/7 यूज कर सकते हैं, सही है। ठीक है, इसके दूसरे की तुलना में कम समय लगता है, सही है। और ये पैसे तुरंत रिसीवर के खत्म हो जाते हैं, सही है। लेकिन मॉड्यूलेट डिमोड्यूलेट नहीं हो सकता, ये मॉडेम करता है। तो इसका जो नहीं है आंसर वो आपका आंसर है कौन सा? डी। कौन सा है? डी। अब आते दिए गए ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के कौन कौन साइट्स है तो मैं देखता हूँ। सबसे पहले आपको लिखा B2C, तो B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर, तो इसका आपको आएगा कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा अमेजोन। कौन सा आएगा? अमेजोन आएगा। C2C है, ये आएगा आपके कौन सा? ईबे। कौन सा आएगा? ईबे। और बिजनेस टू बिजनेस आएगा इंडिया अल्फा बाबा.com। ठीक है, ये वाला। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है पहले का जो बी है, पहले का जो आर है वो आर, फिर आएगा क्यू, तो यहाँ पे डी आंसर कौन सा होगा? डी आंसर आपका परफेक्ट राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस डिजिटल डिवाइस दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाणित मानने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये जो करता है आपका कौन सा करता है? राज ई वॉलेट। कौन सा करता है? राज ई वॉलेट। और ये लाइब्रेरी रूप में आप इस ज्ञान का यूज कर सकते, लेकिन जो आंसर सही है कौन सा है? राज ई वॉलेट। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 7वां सवाल। प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए F5 की होती है, सही आंसर है। इसके अलावा स्लाइड शुरू मेन्यू में जाके भी आप शो कर सकते हो, तो इसका आंसर कौन सा है? डी। कौन सा है? डी। क्या है? डी आंसर इसका सही रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी निम्नलिखित में बैंकिंग में चेक को करने के लिए या चेक को आपको चेक करने के लिए, जांचने के लिए जो डिवाइस आता है MICR, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये वाला क्या सही है? बैंकिंग के लिए चेक आता है। फिर आता है भंडारण क्षमता को आरोही क्रम में अनुसार सही, यानी आरोही क्रम का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे? सबसे पहले क्या आएगा? CD आएगा, फिर आएगा आपका DVD, ब्लू डिस्क और हार्ड डिस्क। तो आंसर कौन सा? ए सही। कौन सा इसका? ए सही है। टॉगल की का संबंध, यानी टॉगल की मतलब एसी की जो ऑन ऑफ होती है, क्या होती है? ऑन ऑफ। तो उसको बोलेंगे कौन सा बोलेंगे? सभी। कैप्स लॉक भी ऑन ऑफ होता है, नंबर लॉक होता है, और इसके अलावा स्क्रोल लॉक। यानी डी आंसर इसका सही है, सभी है। कौन सा है? सभी। किसी दस्तावेज हेडर फुटर को जोड़ने के मुख्य उद्देश्य, तो ये हेडर फुटर जोड़ने का मतलब होता है कि आप दस्तावेज बेहतर बनाने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और अंत के चिन्हित करने के लिए, किसी बड़े दस्तावेज की पठनी बनाने के लिए, और ईमेल दस्तावेज। हेडर फुटर जोड़ने के लिए टू इम्प्रूव द न्यू डॉक्यूमेंट मार्क स्टार्ट एंड एंड पेज। हाँ, इसमें जो आंसर आपका रहेगा किसी बड़े दस्तावेज अधिक पठनीय बनाना, ये वाला है, मोर रीडेबल्स। ठीक है, मार्क द स्टार्ट एंड एंड पेज। मार्क भी नहीं होगा, उद्देश्य रीडेबल्स होता है, यही सही है। सर्च इंजन का
आर द प्रोसेस मैनेज बाय सर्च इंजन। तो सर्च इंजन का जो मैनेज करने के लिए ये आते हैं, आपका वेब क्राउलिंग आएगा, इंडेक्सिंग आएगा और सर्चिंग आएगा। वेब क्राउलिंग एक स्पाइडर है, इंडेक्सिंग डाटाबेस के अंदर जो भी अपन वेब पेज वगैरह डालते हैं तो उसको इंडेक्सिंग करने का आएगा, और बाकी होगा सर्चिंग, उसको ढूंढने का। निम्नलिखित में यूआरएल में एक प्रोटोकॉल प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रोटोकॉल कौन सा? एचटीटीपी है, प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। वीओ में ये क्या आपका क्या हो गया, सर्वर का नाम हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, और ये पूरा एड्रेस है, वेब एड्रेस। और ये वाला एचटीटीपी आप प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है जिसे। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत साइबर अपराध ई कॉमर्स के तहत है? तो ई कॉमर्स के लिए आपका ये जो अधिनियम है वो कौन सा है? ये कहलाएगा एक्ट, आईटी एक्ट है, जो आपका कौन सा कहलाएगा? 2000 आईटी एक्ट बन रखा है, तो ये आईटी एक्ट है, उसके तहत है। आप निम्न कंप्यूटर सोशल मीडिया उपयोग कर सकते हैं, तो सभी को पता होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि क्या है? सोशल मीडिया। क्या है? सोशल मीडिया। किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क में कॉपी करना, फिर हार्ड डिस्क को पर कॉपी खोलने क्या बेहतर है? तो इससे सबसे बेहतर ये कि एक सीडी को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ले जाया जा सकता है। आप हार्ड डिस्क पे अधिक संग्रह कर सकते हो, कंप्यूटर सीडी संग्रह फाइल को नहीं रखा था। हार्ड डिस्क पढ़ना और सुख से ये ठीक है, डी आंसर क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा। डिजिटल फोटोग्राफ सभी बनाने के लिए क्या होता है? पिक्चर्स। क्या होते हैं? सीधा साइंस ऑफ पिक्चर्स होता है। सभी क्या बनती है? पिक्चर्स बनती है, और कई पिक्चर्स बनते हैं वो क्या उसको बोलते हैं रेजुलेशंस। क्या बोलते हैं? रेजुलेशंस। इसमें एनवीएसएसपी मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टि ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। ट्रू है, टी से आंसर सही है। इसके अलावा आईआरसीटीसी उपयोगिता ऑनलाइन रेलवे आरक्षण करता है। हाँ, यस, ये भी क्या है? ट्रू। क्या है? दोनों कथन क्या सही? क्या है इसमें आंसर? क्या रहेगा? कथन सही है, गलत है कथन, ठीक है। इसका आंसर रहेगा डी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल इस साइड रहेगा। एमए एक्सेल में 2019 से फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है, उसको गिनने के लिए आता है। आपका आएगा काउंट, केवल नंबरिकल वैल्यू गिनता है। काउंट ब्लैंक, केवल ब्लैंक सेल को गिनता है। काउंट ए, ये वाला, ये आपको नंबरिकल, टेक्स्ट, सिंबल वगैरह सबको काउंट करेगा। तो ये इसका आंसर रहेगा सी, सही है आपका आंसर, काउंटर, ठीक है। इसके अलावा सेल रेंज की रेफरेंस को B1 से प्रारंभ होकर G10 तक, तो इसका लिए क्या है आपका? ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, और डी आंसर इसका सही रहेगा। मतलब बीच में जो रेंज को दर्शाने के लिए क्या आता है? कॉलन। क्या आता है? कॉलन। कॉलन से क्या रेंज को दर्शाया जाता है, तो ये वाला आपका आंसर सही है। जब आप पावर पॉइंट पहले डालेगी सभी को संपादित करते हैं, क्या होता है? शॉर्ट फाइल पहले डालेगी उससे नहीं बदलती, शॉर्ट फाइल जो डालेगी उससे बदल सकती है। से जो नहीं प्रतिशत फाइल प्रवृत्त करता है, इसमें शॉर्ट फाइल जो पहले डाली उससे नहीं बदलती है। शॉर्ट फाइल जो पहले से डाली गई है, जो फॉर्मेट डाली गई सभी किसी बदल जाती है। बी सही है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है? तो आपके ये एप्लीकेशन कौन सा होगा? गूगल शीट, एमएस एक्सेल, लिब्रो। एमपिक्स नहीं होता है, ठीक है। गूगल शीट, एमएस एक्सेल और लिब्रो, ठीक है। ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सेज होता नहीं है, ठीक है। गूगल डॉक्स होता नहीं है, तो ये आंसर पहले से क्या होंगे? गलत हो गए थे, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट आता है नंबर पेड को दशांश तीर के रूप में करने के लिए आप कौन सी की का यूज करते हो? तो आप इसके लिए इक्वल जो यूज करोगे, क्या करोगे? नंबर पेड को दशांश तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप शिफ्ट की का यूज करके क्या कर सकते हो? नंबरिकल की को क्या कर सकते हो? एरो के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एमए एक्सेल 2019 सबसे ऊपरी वाई और सेल एड्रेस होता है। तो सेल एड्रेस हमेशा पता है आपको, पहला होगा कॉलम का हेडिंग होगा, और उसके बाद क्या होगी? रो की हेडिंग। तो इसका जो आंसर बन रहा है वो कौन सा होगा? पहला ए आंसर क्या सही है, क्योंकि कॉलम हेडिंग ए है और फिर 1 क्या है? रो। ये सबसे पहला आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, सवाल नंबर 25। एक फाइल जो मूल्यों को अलग अलग करने के लिए बुलिफ्रॉम, अलोफ्रॉम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग करके डाटा को सारणीबद्ध संग्रहित करती है, जिसका उपयोग हम स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं CSV, ठीक है। ये वाली फाइल, बाकी कोई फाइल आती नहीं है, ये वाली CSV एक्सेल के अंदर ज्यादा यूज आती है। एसोसाइड संबंधित है, फेसबुक से नहीं होता है, फिर आई और सिटी से नहीं होता है,
ई मित्रा किससे होगा, ई मित्रा, सी आंसर सही। रीसाइक्लिंग का कार्य होता है इनका कार्य होता है अस्थायी फाइलों को संग्रहित करना, अटाई की फाइलों को संग्रहित करना, ये वाला तो डिलीट करते हो डाटा कहाँ जाता है, रिसाइक्लिंग। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला सी आंसर सही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा। प्रेजेंटेशन का संग्रह होता है स्लाइड का, ठीक है, सीधी सी बात है। वर्क चार्ट होता है एक्सेल के अंदर, वर्क बुक एक्सेल के अंदर, ये भी एक्सेल के अंदर, तीनों एक्सेल के भाग है। और प्रेजेंटेशन किसका भाग है, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है, स्लाइड्स होती है। कंप्यूटर प्राथमिक उद्देश्य, मेन जो कंप्यूटर का पर्पज है वो किसके लिए, बिजली होता नहीं है, डाटा, सीधी सी बात, डाटा को क्या करना, प्रोसेस करना, क्या करना, प्रोसेस करना। नेक्स्ट आंसर है एक इंपैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, यानी इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा, नॉन इंपैक्ट कौन सा है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका कौन सा है, इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट पे क्या है, नॉन इंपैक्ट क्या है, तो पहला आंसर क्या है, सही है आपका। लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट है, और यहाँ पे क्या है, पहला आंसर आपका सही, बाकी आंसर में जाना ही नहीं है, पहले ही सही हो रहा है, सटीक आंसर। तो निम्नलिखित कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है, रोम एक रियल ऑप्टिकल मेमोरी नहीं, ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करती है जिन पर वर्तमान काम कर रहे हैं, सही आंसर ट्रू है, ठीक है। रोम बायो संग्रहित करती है, ट्रू है। और रैम में उपयोग डाटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, सही है। बिजली बंद होने पर रोम अपना डाटा खो देती है, ये गलत है, फॉल्स है। मतलब आपका ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ जहाँ पे आंसर मिल रहा है वो आंसर सही है। सेकंड, फोर्थ, ये वाला जो आंसर मिल रहा है, जो आंसर बी आपका क्या है, सही है। एक प्रणाली जैसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र को करने के लिए, इसके लिए आता है, ओसीआर नहीं आता है, ये आपकी ओमार सीट चेक होगी उसके लिए काम आएगा। एमडीआई ये आएगा, मल्टीमीडिया इंटरफेस डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये वाला काम आएगा, इसको MIDI बोलते हैं। ये बैंकिंग के लिए बता दिया, आर्टिस्ट नेट बैंकिंग के लिए होता है। तो आपका सी आंसर सही है, सॉरी बी आंसर सही है, ठीक है। का उपयोग जानकारी की विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, तो जब भी जानकारी उपलब्ध करने के लिए यहाँ पे आप गूगल का सबसे बढ़िया जो है गूगल फॉर्म, कौन सा यूज कर सकते हो, गूगल फॉर्म्स। निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे OCR पहला ही आंसर सही है। लाइन प्रिंटर, CRT मॉनिटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट कोई अगले वीडियो के अंदर। और यहाँ पे मैंने आपके सभी सवाल 35 सॉल्व करके बता दिए, और इसके अनुसार आप ओमार शीट को भी चेक कर सकते हो। जब 10 या 15 दिन के बाद ओमार शीट है उसके अनुसार भी चेक करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेंगे लगभग। थैंक यू।